जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त रिपोर्ट समझाऊंगा और दोस्तों ये रिपोर्ट है 8 सीपीसी की। ये रिपोर्ट है जी बिजनेस हिंदी की। जी हां दोस्तों, जी बिजनेस हिंदी ने बताया है कि 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिल सकता है और साथ ही साथ जो इकोनॉमी एक्सपर्ट है उन्होंने अपनी राय दी है 8 सीपीसी के बारे में। इकोनॉमी एक्सपर्ट ने बताया कि भारत सरकार के पास दो ऑप्शन होंगे आपकी पेंशन और सैलरी बढ़ाने के लिए। दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भारत सरकार चूज करेगी आपकी पेंशन और सैलरी बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ पेंशन एक्सपर्ट ने भी फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात करी है और दोनों ऑप्शन के तहत कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा फायदेमंद है उसकी भी जानकारी पेंशन एक्सपर्ट ने दी है। सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के बारे में और जी बिजनेस हिंदी ने क्या रिपोर्ट दी है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे नहीं लगते, फ्री में आप वीडियो देखें और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया जी बिजनेस हिंदी की एक रिपोर्ट है 8 सीपीसी पर और दोस्तों ये रिपोर्ट अभी की है। क्या बताया इन्होंने? 8 सीपीसी सैलरी कंफर्म, 61% डीए, 1.92 फिटमेंट फैक्टर, फिर नई बेसिक 34,560। जी हां दोस्तों, इन्होंने बात करी है सैलरी के बारे में या फिर बेसिक पे के बारे में या फिर बेसिक पेंशन के बारे में। इन्होंने बताया है कि कंफर्म है 61% डीए 1/1/2026 से और 1.92 फिटमेंट फैक्टर की बात करी है कि ज्यादातर चांसेस हैं कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.92 आपको मिले। तो दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट है 8 सीपीसी की जो जी बिजनेस हिंदी के द्वारा दी गई है। इसे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। इसी के मैंने कुछ पॉइंट बना लिए हैं आपको समझाने के लिए। चलते हैं दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जी बिजनेस हिंदी ने लेटेस्ट अपडेट दी है 8 सीपीसी पर। कंफर्म है जनवरी 2026 से डीए 61% के आसपास। जी हां दोस्तों, जुलाई 2025 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा? 58%। ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आगे आने वाला डीएडीआर है 2026 से वो कितना होगा? इन्होंने बताया 61% के आसपास, 61%, और इसी पे फिटमेंट फैक्टर आधारित होगा 8 सीपीसी का। फिटमेंट फैक्टर 1.92। जी हां दोस्तों, इन्होंने 1.92 के बारे में बात करी है। नई बेसिक हो जाएगी 34,560, यानी 7 सीपीसी की जो मिनिमम पे है 18,000, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो दोस्तों 8th सीपीसी की मिनिमम पे हो जाएगी 34,560। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो यह है। फिर दूसरा पॉइंट है, इकोनॉमी एक्सपर्ट ने बताया कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिलने की ज्यादा संभावना है। जी हां दोस्तों अगर आप गूगल में सर्च करेंगे 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में तो दोस्तों सबसे ज्यादा जिक्र होगा 1.92 फिटमेंट फैक्टर का, और उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि भारत सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर दे सकती है, 1.92 के आसपास। और दोस्तों जो इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं कि 1.92 मिल सकता है। कर्मचारी संघ ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड रखी है सरकार के सामने। जी हां दोस्तों, जो जेसीएम है, शिव गोपाल मिश्रा जी हैं या फिर कोई दूसरे संगठन है, उन्होंने डिमांड करी है कि भारत सरकार 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर दे। कितना? 2.86। महंगाई को देखते हुए
महंगाई को ध्यान में रखते हुए। इकोनॉमी एक्सपर्ट ने 2.57 फिटनेस फैक्टर की डिमांड को खारिज किया है। जी हां दोस्तों, जो इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि 2.57 फिटनेस फैक्टर नहीं मिल पाएगा, जैसा कि 7 सीपीसी में आपको मिला था। क्योंकि 7 सीपीसी में जो आपको 2.57 मिला वो किस आधार पे मिला था? 125% डीएडीआर के हिसाब से, क्योंकि 1116 से 125% डीए था, तो उसी के आधार पे 2.57 आपको मिला। लेकिन इस टाइम जो डीएडीआर है वो इतना ज्यादा नहीं है, 70% से ऊपर आपका डीएडीआर नहीं है। 60%, 61% के आसपास आपका डीएडीआर होगा 1/1/2026 से। तो उसके आधार पे 2.57 नहीं मिल रहा, फिटनेस फैक्टर बन ही नहीं रहा। तो इस वजह से दोस्तों इन्होंने कहा है कि 2.57 फिटनेस फैक्टर की डिमांड को खारिज किया है कि ये नहीं मिल सकता। इकोनॉमी एक्सपर्ट ने बताया है कि सरकार 1.83 से 2.08 के बीच फिटनेस फैक्टर रखेगी डीएडीआर के रेट के अनुसार। जी हां दोस्तों, जो इकोनॉमी एक्सपर्ट है, जो पेंशन एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि भारत सरकार जो फिटनेस फैक्टर रखेगी वो रखेगी 1.83 से 2.08 के बीच में। दोस्तों अगर आपको याद हो, इससे पहले जो कैबिनेट के वित्त सचिव थे उन्होंने भी यही बात की थी कि भारत सरकार फिटनेस फैक्टर दे सकती है 1.83 से या फिर 2.08 के बीच में, ऐसा उन्होंने कहा था। तो दोस्तों जो इकोनॉमी एक्सपर्ट है वो भी यही बता रहे हैं कि 1.83 से 2.08 के बीच आपको मिल सकता है फिटनेस फैक्टर। बाकी दोस्तों आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं फिटनेस फैक्टर को लेके, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत सरकार कितना फिटनेस फैक्टर दे सकती है। फिर अगला पॉइंट है, जी बिजनेस हिंदी ने बताया कि सरकार के पास 2 ऑप्शन है पेंशन और सैलरी बढ़ाने के। जी हां दोस्तों जी बिजनेस हिंदी ने एक और जानकारी दी है कि सरकार के पास 2 ऑप्शन है आपकी पेंशन और सैलरी बढ़ाने के लिए। क्या है 2 ऑप्शन, समझते हैं। पहला ऑप्शन है डीए मर्ज करके फिटनेस फैक्टर 1.92 अप्लाई करना, और दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट फिटनेस फैक्टर 1.92 अप्लाई करना बेसिक पेंशन में। जी हां दोस्तों, इन्होंने 2 ऑप्शन बताए हैं। पहला ऑप्शन है कि डीएडीआर को मर्ज कर देना, और मर्ज करने के बाद जो पेंशन बनेगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर से। पहला ऑप्शन ये दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि डीएडीआर को मर्ज ना करके जो आप अभी बेसिक पेंशन ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1.92 से, या जो भी भारत सरकार 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर देगी, जैसा कि 7 सीपीसी में हुआ था। जैसा कि 7 सीपीसी में हुआ था, जो आप 31/12/2015 तक बेसिक पेंशन ले रहे थे उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया 2.57 से। तो ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में हो सकेगा, ऐसा इन्होंने बताया। अब दोस्तों एक टेबल मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में 2 ऑप्शन लिए हैं। पहला ऑप्शन लिया है कि अगर भारत सरकार 61% डीएडीआर को मर्ज करती है और फिर उसमें फिटनेस फैक्टर लगाती है 1.92 का, तब आपकी टोटल पेंशन कितनी बनती है 1/1/2026 से। तो पहला ऑप्शन मैं आपको यह समझाऊंगा। दूसरा ऑप्शन मैं आपको समझाऊंगा कि अगर भारत सरकार डीएडीआर को मर्ज नहीं करती, डायरेक्ट जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं अगर उसमें फिटनेस फैक्टर लगाती है 1.92 का, तब आपकी कितनी पेंशन बनती है। यानी दोनों ऑप्शन में से भारत सरकार कौन सा ऑप्शन अप्लाई करेगी, पेंशन एक्सपर्ट के अनुसार या फिर इकोनॉमी एक्सपर्ट के अनुसार, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों टेबल समझते हैं विस्तार से। दोस्तों सबसे पहला रैंक है सिपाही। ओआरओपी 3 में पेंशन है 20,463, जो अभी सिपाही पेंशन ले रहे हैं। अगर 1/1/2026 से भारत सरकार आपका डीए मर्ज करती है, कितना 61% एज्यूम किया है, जैसा कि जी बिजनेस हिंदी ने बताया है। अगर डीएडीआर को मर्ज किया जाता है और फिर जो पेंशन आएगी फिर उसमें फिटनेस फैक्टर लगाया जाता है 1.92 का, तो एक सिपाही की पेंशन बनेगी 63,255। ये एक नई पेंशन होगी एक सिपाही की डीए मर्ज करने के बाद। अगर भारत सरकार ऑप्शन 1 अप्लाई नहीं करती, अगर ऑप्शन 2 लेती है, यानी जो एक पेंशन ले रहा है सिपाही 20,463, इसको मल्टीप्लाई कर देती है 1.92 से, तो दोस्तों पेंशन आएगी यहां पे 39,289। तो दोस्तों आप दोनों में डिफरेंस देखिए। डीए मर्ज करने के बाद एक सिपाही की पेंशन बन रही है
63,255। अगर DADR को मर्ज नहीं करा जाता, डायरेक्ट फिटनेस फैक्टर दिया जाता है, तो पेंशन बन रही है 39,289। दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं, कितना बड़ा डिफरेंस है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं एक नायक की, जो पेंशन ले रहे हैं 23,569, अगर DADR को मर्ज करा जाता है और फिर फिटनेस फैक्टर लगाया जाता है, तो एक नायक की पेंशन होगी 72,856। अगर DADR को मर्ज नहीं करा जाता, डायरेक्ट फिटनेस फैक्टर लगाया जाता है 1.92 का, तो एक नायक की पेंशन होगी 45,252। तो दोस्तों ये डिफरेंस हर एक रैंक में है, हर एक रैंक पे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। अगर हवलदार की बात करें, वो ROP3 में पेंशन ले रहे हैं 24,763। अगर DADR को मर्ज करा जाए और फिटनेस फैक्टर दिया जाए, तब एक हवलदार की पेंशन होगी 76,547। अगर मर्ज नहीं करा जाता, डायरेक्ट फिटनेस फैक्टर दिया जाता है, तब एक हवलदार की पेंशन होगी 47,545। अगर मैं बात करूं नायब सूबेदार की, जो 26,825 ले रहे हैं, अगर DADR को मर्ज करा जाता है आपकी पेंशन में और फिर फिटनेस फैक्टर दिया जाता है 1.92 का, तो पेंशन बनेगी यहां पे 82,921। अगर दोस्तों DADR को मर्ज नहीं करा जाता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1.92 फिटनेस फैक्टर से, तो पेंशन बनेगी 51,504। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं सूबेदार की, जो 31,500 ले रहे हैं पेंशन, और जो पुराने वाले सूबेदार हैं वो 32,614 के आसपास पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों अगर DADR को मर्ज करा जाए 61% को और फिटनेस फैक्टर लगाया जाए, तो सूबेदार की पेंशन बनेगी 97,373। फिर दोस्तों अगर DADR को मर्ज नहीं करा जाता, डायरेक्ट फिटनेस फैक्टर लगाया जाता है, तो एक सूबेदार की पेंशन बनेगी 60,480। दोनों में आप डिफरेंस देखिए। सूबेदार मेजर की बात करें, जो 34,425 ले रहे हैं, वो ROP3 की पेंशन, अगर DADR को मर्ज करा जाता है और फिटनेस फैक्टर लगाया जाता है, तब एक सूबेदार मेजर की पेंशन बनेगी 1,06,415। और अगर DADR को मर्ज नहीं करा जाता, डायरेक्ट फिटनेस फैक्टर दिया जाता है, तो एक सूबेदार मेजर की पेंशन बनेगी 66,096। फिर दोस्तों अगर मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करूं, जो 42,625 पेंशन ले रहे हैं, इनकी पेंशन बनेगी DADR मर्ज करने के बाद, फिटनेस फैक्टर लगाने के बाद 1,31,762। और अगर DADR को मर्ज नहीं करा जाता, डायरेक्ट फिटनेस फैक्टर लगाया जाता है, तो ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन बनेगी 81,840। ऐसे दोस्तों ऑनरी कैप्टन का देखिए, इनकी बन रही है पेंशन 1,43,123 DADR को मर्ज करने के बाद और फिटनेस फैक्टर लगा के। अगर दोस्तों DADR को मर्ज नहीं करा जाता, डायरेक्ट फिटनेस फैक्टर लगाया जाता है 1.92 का, तो दोस्तों पेंशन बनेगी 88,896। तो दोस्तों दोनों पेंशन में आप कंपैरिजन देखिए। अब आप बोलेंगे कि सबसे बढ़िया ऑप्शन है ऑप्शन 1, क्योंकि इसमें ज्यादा पेंशन बन रही है। लेकिन क्या भारत सरकार ऑप्शन 1 अप्लाई करेगी? यह सोचने वाली बात है। अब दोस्तों जो पेंशन एक्सपर्ट हैं या फिर जो इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है, भारत सरकार कौन सा ऑप्शन अप्लाई करेगी, इसकी जानकारी मैं आपको अगले पॉइंट में देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इकोनॉमी एक्सपर्ट के अनुसार सरकार DA को बेसिक पेंशन या फिर बेसिक पे में मर्ज नहीं करेगी। जो दोस्तों इसकी जानकारी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो में दी है। मैंने आपको बताया कि अभी भारत सरकार आपका DADR मर्ज नहीं करेगी, वो अभी नहीं करेगी मर्ज, और वही जानकारी इकोनॉमी एक्सपर्ट ने दी है। इन्होंने साफ बता दिया कि जो ऑप्शन 1 है वो भारत सरकार अप्लाई नहीं करेगी, इतनी ज्यादा पेंशन वो नहीं बढ़ाएगी इन रैंक की। फिर दोस्तों क्या लिखा है, सरकार ऑप्शन 2 अप्लाई करेगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन एक्सपर्ट या फिर इकोनॉमी एक्सपर्ट ने बताया कि सरकार ऑप्शन 2 अप्लाई करेगी 8th CPC में, यानी पेंशनर की बेसिक पेंशन को फिटनेस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगी, जैसा कि ऊपर बताया है। जी हाँ दोस्तों ये वाला ऑप्शन सरकार अप्लाई करेगी, ये वाला ऑप्शन, यानी जो भी आपकी पेंशन है उसे मल्टीप्लाई कर देगी 1.92 से, या फिर जो भी भारत सरकार 8 CPC का फिटनेस फैक्टर देगी, जो भी भारत सरकार 8 CPC का फिटनेस फैक्टर देगी, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देगी आपकी बेसिक पेंशन से, जो आप 31/12/2025 तक लेंगे, यानी जो आप ले रहे हैं बेसिक पेंशन, उसमें मल्टीप्लाई करेगी फिटनेस फैक्टर के साथ। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन, जो ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ये वाला ऑप्शन भारत सरकार अप्लाई करेगी, ना कि DADR को मर्ज करके। अब दोस्तों लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है, पेंशन और सैलरी
सभी की बढ़ेगी, लेकिन नॉर्मल तरीके से, ना सबसे ज्यादा और ना ही सबसे कम। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार हर एक की पेंशन, हर एक की सैलरी बढ़ाएगी, चाहे वो रिजर्विस्ट हो, फैमिली पेंशनर्स हो, या फिर कोई दूसरा पेंशनर्स हो, कोई सा भी पेंशनर्स हो, या फिर कर्मचारियों को, हर एक की सैलरी पेंशन बढ़ेगी। लेकिन बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम लेवल पे नहीं बढ़ेगी, और ना ही बहुत कम होगी। दोस्तों ये पॉइंट देखिए, ना सबसे ज्यादा और ना ही सबसे कम, नॉर्मल बढ़ेगी सभी की। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल तरीके से बढ़ेगी, ना सबसे ज्यादा और ना ही सबसे कम, मीडियम तरीके से आपकी पेंशन बढ़ेगी, नॉर्मल तरीके से। ये बात कही है, ये बात कही है इकोनॉमी एक्सपर्ट ने। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो इन्होंने बताई है। दोस्तों ये जानकारी है इकोनॉमी एक्सपर्ट के हवाले से या फिर जी बिजनेस हिंदी के हवाले से। दोनों ऑप्शन दोस्तों यहां पे समझा दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन, और ये भी बता दिया कि भारत सरकार कौन सा ऑप्शन अप्लाई करेगी। तो दोस्तों आप भी नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भारत सरकार कौन सा ऑप्शन अप्लाई करेगी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2। क्या भारत सरकार इतनी आपकी पेंशन बढ़ाएगी? यानी एक सिपाही अभी पेंशन ले रहा है 20,463, तो 20,463 से बढ़ाकर क्या भारत सरकार डीए मर्ज करके 63,255 पेंशन करेगी, या फिर 39,289 पेंशन करेगी? वो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा या फिर ऑप्शन नंबर 2? मेरे आधार पे, मेरी जानकारियों के आधार पे भारत सरकार ऑप्शन 2 आपको देगी, ऑप्शन 2। जैसा कि 7 सीपीसी में आपको मिला था। 7 सीपीसी में भी डीएडीआर को मर्ज नहीं करा था आपकी बेसिक में, आपकी पेंशन में डायरेक्ट मर्ज नहीं किया, आपको सिर्फ फिटनेस फैक्टर दिया गया। यानी 31/12/2015 तक जो आप पेंशन ले रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.57 से, 2.57 से मल्टीप्लाई करके आपकी पेंशन बढ़ा दी गई। तो सेम यही प्रोसीजर 8 सीपीसी में होगा, और ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको समझा दी, आप अपनी राय रखिए, अपने सुझाव आप रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।